अब जनरली क्या होता है कि जब आप कोई ट्रांसफ़र करते हो वाया अ बैंक और अ सेंट्रल बैंक, तो बैंक के पास एक लेजर होता है। लेजर इज नथिंग बट अ रजिस्टर, ऐसे सोच कर देखो, जहाँ पे क्रेडिट और डेबिट इनपुट्स किए जाते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में वो दिखाएगा क्रेडिट और किसी और के अकाउंट में वो दिखाएगा डेबिट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दैट्स हाउ इट विल बी शोन। बट in blockchain technology or cryptocurrencies, there is a distributed ledger and it does not have any kind of central bank backing. मतलब ये कोई गवर्नमेंट का मेंटेन्ड लेजर नहीं है, ये एक ऐसा लेजर है जो सबके पास है और सबको दिख रहा है वो लेजर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है इस नेटवर्क में, कहीं पे भी समझ लो ए नोड और बी नोड के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा, तो जितने भी नोड्स हैं जिनके पास लेजर की कॉपी है उसमें अपडेट हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? And a block is what? A block is a series of transaction. And once a block is created, it is irreversible. उसमें कोई change नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से. Do you understand that? That's why cryptocurrencies are considered as one of the most secured form of transactions when you see it from the perspective of the sender or the receiver. तो generally होता ये है कि जब भी कोई ट्रांसफर होता है, जैसे कि समझ लो D is transferring something to T, suppose D is transferring something to T, अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो T को ये नहीं मालूम कि D कौन है, D को ये नहीं मालूम कि T कौन है, बट दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों लेजर को एक्सेस कर सकते हैं। तो D इनिशिएट करता है ट्रांजैक्शन दैट आई वांट टू ट्रांसफर द मनी टू T, तो ये सारे लोग देख सकते हैं कि वो ट्रांसफर होने वाला है। तो जितने भी नोड्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस ट्रांसफर को अप्रूव करने लग जाते हैं। उस ट्रांसफर को अप्रूव करने के लिए क्या होता है कि देयर इज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विच यू हैव टू सॉल्व। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो समझ लो जितने भी नोड्स हैं ए बी सी पी एस, ये सब उसको सॉल्व करने में लग गए हैं, ठीक है। और समझ लो एस ने एक्चुअली सॉल्व कर लिया उसको। द मोमेंट उसने सॉल्व कर लिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, डी से टी को पैसा चला गया और एक ब्लॉक क्रिएटेड हो गया और वो ब्लॉक चेन में जुड़ गया। Do you understand that? Which will record the transaction between D and T. But D और T ऐसे नहीं लिखे रहेंगे, ऐसे बाइनरी फॉर्म में लिखे रहेंगे 1100110101 ऐसा कुछ लिखा रहेगा। Do you understand that? You don't know who is that entity. Do you get it?